हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो देखने के बावजूद भी आपको लगा कि आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के डाउट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है जी, चलिए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बच्चों 1954 में हेंसन एंड हक्सले ने दी थी। This theory states that the sliding of thin filament known as actin filament over the thick filament called as myosin filaments leads to the contraction of our muscles। यानी कि जब हमारे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, इसका रीज़न है कि हमारे स्केलेटल मसल में मौजूद थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है बच्चों, ये खूब सारे मसल बंडल्स का बना हुआ होता है जिसे कि हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेरा स्केलेटल मसल टिश्यू है जो कि खूब सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है और इन मसल बंडल्स का मैं क्या नाम दे रही हूँ? फेसिकल्स नाम दे रही हूँ। ये मसल बंडल जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं फेसिया। हमारे स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर खूब सारे बंडल्स फेसिकल्स, और ये फेसिकल्स किससे जुड़े हुए हैं? फेसिया की मदद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं जरा एक बंडल के अंदर देखूं कि क्या चीज मौजूद है। तो हर मसल बंडल के अंदर बच्चों मसल सेल मौजूद होता है जिसे कि हम मसल फाइबर कहते हैं। अब जरा मसल फाइबर के अंदर देखा जाए कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है। तो हर एक मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रस मौजूद होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर मसल बंडल्स जिन्हें कि फेसिकल्स कहा जाता है। फेसिकल्स कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फेसिया। हर एक मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर जिसे कि हम मसल सेल कह रहे हैं मौजूद होता है। हर एक मसल सेल के अंदर मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रस मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारा मसल सेल होता है बच्चों, जिसे कि हम मसल फाइबर भी कह रहे हैं, इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं। ये जो मसल फाइबर होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसीलिए कहा जाता है स्केलेटल मसल्स आर सिंसाइशियम इन नेचर, मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। ठीक है, हमारे हर एक मसल फाइबर के अंदर मैंने क्या बताया कि मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रस मौजूद होते हैं। अब जो ये मायोफिब्रस होता है ना बच्चों, इन मायोफिब्रस के पास लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं। अब जो लाइट बैंड होता है उसका नाम कहा जाता है आई बैंड, और जो डार्क बैंड होता है उसका नाम कहा जाता है ए बैंड। ये लाइट और डार्क बैंड की मौजूदगी की वजह से ही हमारे जो स्केलेटल मसल होता है वो स्ट्रिएटेड अपीयर्ड होता है, स्ट्रिएशंस के साथ मौजूद होता है। ठीक है, अब जो हमारे लाइट बैंड होते हैं, आई बैंड होते हैं, इनके पास जो फिलामेंट्स मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, और जो डार्क बैंड होते हैं उसके पास जो फिलामेंट मौजूद होते हैं उसे कहते हैं मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होते हैं और एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट होते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यही कहती है भाई कि जो ये एक्टिन फिलामेंट है ये जब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा तब जाकर हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हमारे मसल फाइबर के मायोफिलामेंट्स के अंदर दो टाइप के बैंड है। डार्क बैंड जिसे कि हम ए बैंड कह रहे हैं जिसके पास मायोसिन फिलामेंट्स हैं, एंड लाइट बैंड जिसे कि हम आई बैंड कह रहे हैं जिसके पास एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारे आई बैंड को जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं जेड लाइन। हमारे ए बैंड को जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं एम लाइन। दो जेड लाइन के बीच की जो ये डिस्टेंस है बच्चों, इसे कहते हैं सार्कोमियर, विच इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि एक्टिन और मायोसिन असल में दिखते कैसे हैं, होता क्या है इनका स्ट्रक्चर। जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है बच्चों, इसमें दो चेन्स होती हैं जिन्हें कि हम एफ एक्टिन की चेन कहते हैं। ठीक है, हर एक एफ एक्टिन की चेन खूब सारे जी एक्टिन से मिलकर बनी है। इन एफ एक्टिन की चेन के साथ साथ दो और चेन रन करती हैं जिसे कि हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पर कुछ कुछ जगहों पर बच्चों एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे कि हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, तो आपका एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दो एफ एक्टिन की चेन होती है, उसके साथ साथ दो और चेन रन करती हैं जिसे कि कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन पर छोटे छोटे इंटरवल्स पे क्या होता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, तो मायोसिन खूब सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है जिसे कि हम कहते हैं मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, हेवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन।
जो मेरोमायोसिन का हेड रीजन प्लस आर्म रीजन है वो होता है हेवी मेरोमायोसिन, और जो टेल रीजन है उसे हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, एकदम स्नेक की तरह हमारा मायोसिन मॉलिक्यूल दिखता है। ठीक है, तो क्या होता है भैया, जो आपका जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड करता है हमारे स्नेक मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, हमारे सीएनएस से सिग्नल्स आए कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सीएनएस से मसल्स के पास सिग्नल कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। आपको पता होगा दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स ट्रैवल हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास सिग्नल ट्रांसफर वे। ठीक है जी, अब जो ये वाला न्यूरॉन है जो कि मसल फाइबर से कनेक्टेड है, उस मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अब मोटर न्यूरॉन आया मसल फाइबर के पास, उसने बोला भैया सुनो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब इस सिग्नल को मसल फाइबर के पास पहुंचाने के लिए क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज हुए बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है जी, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही रिलीज हुए वो एंटर कर गए आपके मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, दैट इज सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन आपके मसल फाइबर के अंदर एंटर करता है, मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद कैल्शियम आयंस रिलीज हो जाते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, रिलैक्स स्टेट में क्या होता था, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा रहता था हर टाइम। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से हर टाइम जुड़ा रहता था, कहता था मैं तुझे किसी से नहीं मिलने दूंगा। लेकिन जैसे ही मोटर न्यूरॉन की मदद से सिग्नल्स हमारे मसल फाइबर के अंदर पहुंचे, कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, कैल्शियम आयन फटाफट ट्रोपोनिन के पास चले जाते हैं और कहते हैं तू हट जा यहाँ से। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को हटा देते हैं ताकि अब हमारा जो ये ट्रोपोमायोसिन है ये हमारे मायोसिन से मिल सके। मायोसिन के हेड पर दो बाइंडिंग साइट है, पहला एटीपी से बाइंड करने की साइट और दूसरा एक्टिन से बाइंड करने की साइट। क्या हो गया, कैल्शियम आयन के फाइबर में रिलीज होने की वजह से आपकी ट्रोपोमायोसिन की साइट अब एक्सपोज्ड हो चुकी है, ये अब मायोसिन से मिल सकती है। अब मायोसिन बेचारा बहुत आलसी है, ये कहता है कि मुझे थोड़ी एनर्जी दो तभी जाकर मैं एक्टिन से मिलूंगा। तो मायोसिन क्या करता है, मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में मौजूद एटीपी का ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है ना, ये एटीपी से बाइंड करता है, एटीपी को ब्रेक करता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस एनर्जी की मदद से ये एक्टिन से जाकर मिल जाता है। अभी एक्टिन क्यों मिल सकता है, क्योंकि ट्रोपोनिन हट चुका है, कैल्शियम आयंस ने ट्रोपोनिन को हटा दिया है, तो एक्टिन रेडी है कि भाई आ जाओ मायोसिन मुझसे मिल लो। ठीक है, तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हुआ बच्चों, एक्टिन और मायोसिन मिल चुके हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो चुकी है। अब क्या होता है, ये मायोसिन फिलामेंट कहता है चलो ठीक है मिल गया ना मैं एक्टिन से, अब मैं वापस जाता हूँ। लेकिन तब तक साइटोप्लाज्म में मौजूद एक और एटीपी आता है, कहता है अरे यार मुझे और तोड़ ले, तू ऐसा कर और तोड़ ले, कॉन्ट्रैक्शन करते रहे। तो ये वापस से एटीपी को और ब्रेक करता है, एनर्जी रिलीज होती है और वापस से क्रॉस ब्रिज बनता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या हो रहा है बच्चों, ये मायोसिन जब एक्टिन से जाकर जुड़ रहा है, इसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है वो कुछ ऐसा शिफ्ट हो रहे हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है वो कुछ इस तरीके से स्लाइड होने लग गया। देखो पहले इतना दूर था, अब थोड़ा पास आ गया है। तो इस तरीके से एटीपी यूटिलाइज करते करते हमारा क्या हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट ऐसे पास आते जा रहा है। जब एक्टिन फिलामेंट पास आ रहे होते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। देखो ना, ये दोनों पास आएंगे तो जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसीलिए कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट होती है। आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मायोसिन मॉलिक्यूल नहीं स्लाइड कर रहा है, एक्टिन मॉलिक्यूल स्लाइड कर रहा है ओवर द मायोसिन मॉलिक्यूल। हमारा जो स्नेक है, जो मायोसिन है, वो एक्टिन को कुछ इस तरीके से खींच रहा है, तो एक्टिन स्लाइड कर रहा है ओवर द थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट, और इस तरीके से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक टाइम आता है जब कैल्शियम आयन कहता है कि अब मैं ट्रोपोनिन से डिटैच हो रहा हूं, मुझे वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाना है। तो कैल्शियम आयन हमारे ट्रोपोनिन से डिटैच हो जाता है, ट्रोपोनिन वापस से जाकर ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाता है। अब ट्रोपोमायोसिन मायोसिन से नहीं जुड़ सकता, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो कैल्शियम आयन के ट्रोपोनिन से डिटैच होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस रुक जाती है, मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है। दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन। ये है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.